नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। इस वक्त हम युवाओं की तादाद को दिखा रहे हैं। अलग अलग विभाग से जो युवा पहुंचे हैं उनकी समस्या आपको सुना रहे हैं। ये चेहरे जो इस समय आपको एक दो दिख रहे होंगे इस फ्रेम में, ये चेहरे वो हैं जिन्होंने इंसानों से लेकर जानवरों तक की गिनती की है। किसके कहने पर? तो बिहार सरकार के कहने पर। इस वक्त ये आंदोलन की गिनती कर रहे हैं कि हमने कितनी बार धरना प्रदर्शन किया, सरकार के जो नेता बैठे हुए हैं गद्दी पे, उन्होंने कितने भाषण दिए और क्या क्या कहा। फिलहाल इन्हीं से जुड़ेंगे, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सांख्यिकी के ये तमाम लोग हैं जिनको मंच से नीतीश कुमार जो कि माननीय मुख्यमंत्री हैं, उन्हें कहा था कि हम तुमको देख लेंगे, ऐसी कहा था ना, हैं हम तुमको देख लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? हम वैशाली जिला के पातेपुर प्रखंड से एसबी हैं। हम लोग की बहाली 2012-13 में हुई थी। उसमें एग्ज़ाम लेके हम लोग को जिला में एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम लेके हम लोग की बहाली हुई थी। लेकिन बहाली होने के बाद हम लोग को काम मिला, क्रॉप कटिंग हो गया, जनगणना हो गया, आर्थिक जनगणना, उसके बाद जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन के लिए मिला, उसके बाद पशु गणना, तमाम तरह का कार्य जो है हम लोगों से कराया गया। उसके बदले भी हम लोगों को जो मानदेय मिलना था जो हमको मिला, लेकिन उसके बाद फिर शिथिल पड़ गया, कुछ दिन काम नहीं होने लगा। इसी क्रम में, चुनावी क्रम में, कुछ लोग जो है, कुछ एसपी भाई में से ही हैं, कुछ लोग, बहुत तरह के लोग होते हैं, 72,000 संख्या है, उसमें बहुत तरह के बहुत लोग होते हैं। समस्तीपुर में नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री का प्रोग्राम था, उसमें कुछ लोग काले झंडे दिखाए, जिस कारण से नीतीश कुमार ने गुस्से में कहे कि हम लोग तुम लोगों को रोड पे ला देंगे। उसके कहने के बाद मतलब उससे 15 या 20 दिन हुआ होगा, उसके बाद हम लोगों को मालूम चला कि आप लोगों का पैनल जो है रद्द कर दिया गया है। इसके खिलाफ में हम लोग ने बहुत धरना प्रदर्शन किया, लगातार करते आ रहे हैं, लगातार मांग करते आ रहे हैं। चुनाव से पहले भी नीतीश कुमार से मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चुनाव आप लोग लेट आए, अगर पहले आते तो हम लोग आप लोगों को कर दिए होते, लेकिन आप लोग लेट पहुंचे हैं। चुनाव बाद जो है, लेकिन चुनाव बाद समय लगातार कोशिश करते जा रहे हैं कि उनसे मुलाकात करने का समय मिले, जनता दरबार के माध्यम से भी मिले। हम लोगों को बोलने कहाँ जनता दरबार में दिया जाता है, वो तो योजना विभाग में कहते हैं, मुखातिब कर देते हैं कि योजना विभाग में जाके इनका फाइल लेके जाइए। आप YouTube पे देखे होंगे उनका जनता दरबार किस तरह का होता है, वहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, सिर्फ जनता दरबार का नाम है, लेकिन वहाँ जनता दरबार नहीं है। चार तरफ से लोग खड़े रहते हैं, उसको उठा के फाइल को आगे योजना विभाग में भेज देते हैं, वहाँ जाइए बस। फिर वही आज जब सुने कि आज रोजगार अधिकार महासम्मेलन है, तो इसमें हम लोग आए हैं कि शायद हमारी बात जो है इस मंच के माध्यम से सुना जाए और हम लोगों को समस्या का समाधान हो। बस यही मांग करेंगे नीतीश कुमार से। शायद अभी भी सद्बुद्धि है तो हम लोग को दे, ना हम लोगों का अब एज रहा और ना हम लोगों का स्थिति जो है सो बहुत बद से बदतर स्थिति हो चुका है, जिस कारण से अब हम लोग उस लायक नहीं रहे हैं कि अब दूसरा काम भी कर सकते हैं। एज भी हम लोगों का एक्सपायर हो गया। अब जो है हम लोग ना किसी वैकेंसी में जा सकते हैं, ना पुलिस की बहाली में जा सकते हैं, ना जो है सो वही। परिवार कैसे चल रहा है? बस मजदूरी करके समझिए तो गुजर बसर कर रहे हैं, लेकिन अब देखिए कर्ज में डूबे जा रहे हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। 2012 में विज्ञप्ति निकलता है, 2013 में बहाली होता है, 2016 में आप लोगों को बाहर फेंक दिया जाता है। जी बस 2022 तक आप लोग आंदोलन कर रहे होते हैं। लगातार आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं हर एक जिला, जबकि हम लोग के यहाँ से समझ सकते हैं कि इस कड़ी धूप में हम लोग 70 किलोमीटर दूर से आए हैं, और हमारे तरह नहीं, पूरे बिहार से, तमाम बिहार से लोग जो है एसपी भाई जो है सो पहुँचे हैं, और सब लोग यही आशा लेके आए हैं शायद कि भूखे प्यासे बैठे हुए हैं कि शायद यहाँ से आवाज़ सुने और हम लोगों का कुछ जो है समाधान करें। अब हर उस सांख्यिकी से जुड़े तमाम युवाओं से बातचीत करना मुश्किल है। कई सांख्यिकी से जुड़े जो युवा हैं वो पहुंचे हैं, 72,000 की संख्या में पास हुए थे, है ना? जी 72,000 की संख्या में पास हुए थे। बहुत से तो कोरोना काल से ग्रसित हुए, कितने तो कोरोना में चले गए, कितना है सो कुछ ना कुछ काम पकड़ लिए। आज नीतीश कुमार अगर चाहे तो इसको काउंसलिंग के माध्यम से
करवा सकते हैं, जो कि अब समझते हैं कि जो स्थिति है उस हिसाब से ज़्यादा संख्या तो नहीं कह सकते हैं। सांख्यिकी में 20 से 25 हज़ार संख्या ही अब बचे होंगे, बाकी तो कुछ ना कुछ कहे तो कि जो स्थिति रहा, हमारे 2-3 सांख्यिकी भाई है जो मतलब ऐसा स्थिति आ गया कि पता होगा कि आंदोलन के क्रम में ही मर चुके हैं। रैली में जाना और उसके बाद से विरोध जताना आप लोगों पर इतना भारी पड़ गया कि 5 साल आप लोग बेरोजगार रह गए। बिल्कुल, बस कहावत है ना कि घून के साथ जौ के साथ घून पिसाना, वही हाल हुआ है हम लोगों के साथ। और शायद नीतीश कुमार क्या सोचे पता नहीं, लेकिन हम तो समझते हैं कि कोई भी बेरोजगार रहता तो हमारे तरफ से भी अगर कोई काला झंडा दिखाया तो गलत नहीं था। एक तरह से विरोध, उन पे हमला तो नहीं करने गया था, विरोध करना तो हम लोग की अधिकार है और हम लोग विरोध करते हैं, आंदोलन करते हैं। चलिए, यही नेता जब विपक्ष में बैठे रहेंगे तो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए अलग अलग तरीके से विरोध कर सकते हैं, लेकिन इनकी रैलियों में अगर आप पहुंचकर विरोध कीजिएगा तो खुले मन से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि हम तुमको देख लेंगे। और वो देख लेंगे एक ऐसा शब्द और काला झंडा इन लोगों के लिए इतना भारी पड़ गया कि 2016 से 2022 अब तक ये बेरोजगार हैं और ये गिन रहे हैं कि इन्होंने कितनी बार आंदोलन किया है, और इस बात के इंतज़ार में है कि नीतीश कुमार के जो मुख से है वो कहीं ये निकल जाए कि सांख्यिकी वालों के लिए हमने सोच लिया है और लेटर जारी कर दिया है। आखिरकार लोकतांत्रिक इस देश में किसी का विरोध करना इतना भारी कैसे पड़ सकता है? आखिरकार किसी भी नेता का विरोध करना इतने सारे युवाओं के लिए भारी कैसे पड़ सकता है? जिस तरह से इन्होंने कहा कि 20,000 ही शायद वो बच चुके हैं 74,000 में से। इस बात को सोचिए कि क्या उन नेताओं के पास ये एक विकल्प है कि किसी भी चीज़ को लंबा खींच लिया जाए ताकि वो थक के और फिर उन चीज़ों को छोड़ दे और फिर राजनीति गद्दी पे जो बैठ के रोटियां सेक रहे हैं हम सेकते रहें और ऐसे ही युवाओं को बेवकूफ़ बनाते रहें। बहरहाल सांख्यिकी के ये तमाम जो युवा हैं इस समय भारतीय नृत्य कला मंदिर के मंच में यहाँ पे पूरा बैठे हुए हैं। इस समय संदीप सौरभ और तमाम युवा लगातार संबोधित कर रहे हैं। संदीप सौरभ भी आश्वासन दे रहे हैं कि इन लोगों की बातों को सदन में उठाया जाएगा। हालांकि सदन में उठाने के बाद सत्ता के कानों में कितना जाता है ये सदन में 2-3 दिन पहले संदीप सौरभ जी द्वारा सदन में उठाया भी गया था, और उठाने के बाद बस आपके चैनल से यही मांग करेंगे कि शायद सरकार तक मेरी आवाज़ अगर पहुंचे तो बस सरकार यही सोचे कि अब जो है सो अब बहुत देर हो गया, अब शायद कुछ कर दे। बस यही मतलब हम लोग आग्रह करेंगे के माध्यम से ना चैनल से चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे। नीतीश कुमार का चैनल है। हाँ, नहीं, चैनल के माध्यम से हम आग्रह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को मतलब सुने हम लोगों की बात और हम लोगों को भरोसा जता के फिर से हम लोगों को काम पे रखें और हम लोग उसके द्वारा काम करवाएं। चलिए, माननीय मुख्यमंत्री जी सुन लीजिए, अगर इस युवा की आवाज़ को सुन सकते हैं। हालांकि जो आप कर रहे हैं शायद युवा लगातार चिल्ला के कह रहे हैं कि आप बहरे हो चुके हैं। शायद आप बहरे हो चुके हैं या नहीं हो चुके हैं इसका प्रमाण पत्र तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये युवा आपको वो प्रमाण पत्र दे रहे हैं कि आखिरकार आप बहरे हो चुके हैं, अंधे हो चुके हैं, या फिर जो विपक्ष लगातार बूढ़े होने का दावा कर रहा है बूढ़े हो चुके हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं लाइक कर लीजिएगा। इन युवाओं को इतना संबल दीजिएगा ताकि इन युवाओं के द्वारा इन नेताओं के कानों तक कितनी गहराई से आवाज़ जा सके कि उन्हें पता चल जाए कि बिहार के युवाओं को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।